नमस्कार, मैं रामू काका और आप देख रहे हैं पेंशन वॉइस, जहां सीधी बात, साफ तथ्य और आपके हक की आवाज एक साथ सामने आती है। आज की यह रिपोर्ट उन लाखों बुजुर्गों के लिए है जिनकी पूरी जिंदगी मेहनत में निकल गई, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें वो सम्मान और सुरक्षा नहीं मिली जिसकी वे हकदार थे। सवाल बहुत सीधा है, क्या एक इंसान जिसने अपनी जवानी देश की तरक्की में लगा दी, उसे बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन मिलनी चाहिए कि वो अपनी दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्च भी ठीक से ना चला सके? यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है और यही सवाल अब सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि अधिकार और नीति का सवाल बन चुका है। अगर आप ऐसे ही सच्चे और जरूरी अपडेट चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेंशन वॉइस पर हम हर अहम खबर आपके सामने बिना घुमाए रखते हैं। आज जिन पेंशनरों की बात हो रही है वे कोई भीड़ नहीं है, वे इस देश की रीढ़ हैं। उन्होंने कारखानों में पसीना बहाया, दफ्तरों में सालों सेवा की, सड़कों पर मेहनत की और हर महीने अपनी आय से योगदान दिया। उन्होंने सिस्टम पर भरोसा किया कि जब समय आएगा तो यही व्यवस्था उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब आज वही बुजुर्ग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें लंबा इंतजार, फाइलों की चाल और टाल मटोल के जवाब मिलते हैं। यह स्थिति अब बहुत दूर तक नहीं चल सकती। इसीलिए आज की यह रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि अगर अब भी फैसला नहीं हुआ तो गुस्सा और बड़ा होगा। पिछले दिनों संसद के भीतर और बाहर जो माहौल बना, उसने यह साफ कर दिया कि पेंशन का मुद्दा अब टाले जाने वाला नहीं है। जब सदन में इस विषय पर तीखी बहस हुई, जब दस्तावेजों और आंकड़ों के सहारे सवाल उठे, तो सरकार और संबंधित विभागों पर दबाव और बढ़ गया। लोगों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि अगर फंड मौजूद है, अगर योगदान लगातार हो रहा है, अगर निवेश से रिटर्न मिल रहा है, तो फिर बुजुर्गों की पेंशन इतनी कम क्यों है? यह सवाल अब हर घर में पूछा जा रहा है। हर वो परिवार जिसमें कोई रिटायर्ड सदस्य है इस असमानता को महसूस कर रहा है। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर अपडेट यहीं से मिलेगी। अब सबसे पहले समझिए कि पेंशन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह सम्मान का मामला है। जब किसी बुजुर्ग को हर महीने इतनी कम राशि दी जाती है कि वो दवा खरीदने से पहले 2 बार सोचे, तो यह सिर्फ आर्थिक कमी नहीं होती, यह सामाजिक असमानता बन जाती है। एक सभ्य समाज की पहचान यही होती है कि वो अपने बुजुर्गों को राहत दे, उन्हें बोझ ना समझे और उनके लिए न्यूनतम गरिमा सुनिश्चित करे। न्यूनतम पेंशन का मुद्दा इसी गरिमा से जुड़ा हुआ है। जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो तब पेंशन का पुराना ढांचा किसी काम का नहीं रह जाता। जरूरत इस बात की है कि पेंशन को वास्तविक जीवन की लागत के साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग को लोग अब सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि न्याय की पुकार के रूप में देख रहे हैं। बुजुर्ग ये नहीं कह रहे कि उन्हें कोई विशेष सुविधा चाहिए, वे बस इतना कह रहे हैं कि जो जीवन भर का योगदान है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। कोई भी इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद अपमानजनक स्थिति में नहीं जीना चाहता और यही दर्द आज लाखों परिवारों का दर्द है। अगर आप भी मानते हैं कि यह मुद्दा दबना नहीं चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेंशन वॉइस पर हम हर बार इस विषय को मजबूती से उठाते रहेंगे। अब बात करते हैं असली संकट की। सबसे बड़ा संकट सिर्फ पेंशन की राशि नहीं है बल्कि यह विश्वास का टूटना है। जब सरकारें और संस्थाएं बार बार समीक्षा की बात करें लेकिन नतीजा ना दें तो लोगों को लगने लगता है कि उनके साथ समय बिताया जा रहा है, समाधान नहीं दिया जा रहा। यही भरोसे की कमी सबसे खतरनाक होती है। पेंशनर इंतजार करते करते थक जाते हैं, उनके परिवार इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं और तब समाज में एक सवाल उठता है कि आखिर यह देरी किसके लिए और क्यों? इस सवाल का जवाब केवल फाइलों में नहीं, कार्यवाही में मिलना चाहिए। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक उच्च स्तर पर इस मामले को लेकर गंभीरता बढ़ी है। बताया जा रहा है कि दबाव लगातार बढ़ रहा है और अब इस विषय को और लंबे समय तक टालना आसान नहीं रहेगा। यह दबाव संसद से लेकर सड़क तक है, संगठनों से लेकर आम जनता तक है और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक फैल चुका है। इसीलिए आज हर मंच पर एक ही बात सुनाई दे रही है कि पेंशनरों
पेंशनरों के साथ अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। यह वो समय है जब फैसला लेना होगा और साफ लेना होगा। यहां एक और बात साफ समझनी चाहिए, जब किसी योजना में फंड की बात आती है तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि फंड की स्थिति क्या है, उसका उपयोग कैसे हुआ और उसका लाभ आखिर किसे मिल रहा है। अगर पैसा योगदान से आता है और निवेश से बढ़ता है तो उसका सीधा लाभ योगदान देने वालों तक पहुंचना चाहिए। किसी भी व्यवस्था में पारदर्शिता सबसे बड़ी ताकत होती है। पारदर्शिता ना हो तो शक पैदा होता है, शक बढ़े तो आंदोलन बढ़ता है और आंदोलन बढ़े तो प्रशासन को जवाब देना ही पड़ता है। यही कारण है कि आज इस मुद्दे पर हर तरफ चर्चा है। मैं यहां एक और सच्चाई साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं। पेंशनरों की लड़ाई कोई राजनीतिक नारा नहीं है। यह उन बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाई है जो हर महीने हिसाब लगाते हैं कि दवा लें या राशन लें। जो पेंशन किसी घर में सम्मान की जगह राहत बननी चाहिए, वही अगर तनाव बन जाए तो समझिए नीति में गंभीर खामी है। और अब यह खामी छिपी नहीं रह गई है। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ लोग जवाब मांग रहे हैं और हर तरफ यही आवाज है कि अब देरी नहीं चलेगी। इस पूरे मुद्दे में एक और बात बेहद अहम है। जब तक जनता संगठित नहीं होगी तब तक सिस्टम पर दबाव पर्याप्त नहीं बनेगा। यही वजह है कि पेंशनरों और उनके समर्थकों से लगातार एकजुट रहने की अपील की जा रही है। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे वर्ग की है। इसलिए अगर आप इस आवाज के साथ हैं तो इस वीडियो को साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेंशन वॉइस का मकसद भी यही है कि पेंशनरों की आवाज को दबने ना दिया जाए और मैं रामू काका यह वादा करता हूं कि जब तक यह सवाल सुलझता नहीं तब तक यह आवाज उठती रहेगी। अब जरा उस वास्तविक पीड़ा को समझिए जो एक आम पेंशनर महसूस करता है। सालों की सेवा के बाद जब रिटायरमेंट आता है तो इंसान उम्मीद करता है कि अब थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन जब हर महीने की रकम इतनी कम हो कि पूरा घर उस पर निर्भर होते हुए भी चल ना सके तो निराशा बढ़ती है। और जब निराशा बढ़ती है तो लोग सवाल पूछते हैं, क्या यही वह सम्मान था जिसके लिए उन्होंने पूरी उम्र सेवा की? क्या यही वह सुरक्षा थी जिसकी गारंटी दी गई थी? क्या यही वह सामाजिक न्याय था जिसका वादा किया गया था? इन्हीं सवालों ने आज बहस को और तेज कर दिया है। सरकार और विभागों के सामने अब सबसे बड़ा काम यह है कि वे सिर्फ बयान ना दें बल्कि ठोस कदम उठाएं। पेंशन को महंगाई से जोड़ने का सवाल लंबे समय से उठ रहा है। यह बात अब टाले जाने वाली नहीं रही। जब दवा, भोजन, गैस, बिजली और इलाज सब कुछ महंगा हो चुका हो तब पेंशन वही पुरानी रह जाए, यह न्याय नहीं है। इसलिए अब एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो सम्मानजनक भी हो, टिकाऊ भी हो और लागू करने योग्य भी हो। अगर यह समाधान जल्द नहीं आया तो यह असंतोष और गहरा जाएगा। आज की इस रिपोर्ट के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। पेंशनर चुप नहीं है, उनके परिवार चुप नहीं है, उनके समर्थक चुप नहीं है और देश का बड़ा हिस्सा अब इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहा है। इसलिए यह ना समझा जाए कि मामला ठंडा पड़ जाएगा। मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। हर नई देरी इसे और गर्म करेगी, हर अधूरा जवाब इसे और मजबूत करेगा और हर टाल मटोल इसे और बड़ा बनाएगी। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें अगले फैसले पर हैं। मैं उन सभी बुजुर्गों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी देश को दी। मैं उन परिवारों को भी सलाम करता हूं जो अपने बुजुर्गों के दर्द को समझते हैं और उनके साथ खड़े हैं। अब समय आ गया है कि इस दर्द का अंत हो। समय आ गया है कि पेंशन को सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गरिमा के रूप में देखा जाए। समय आ गया है कि यह साफ कहा जाए कि बुजुर्गों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और समय आ गया है कि फैसले अब और टाले न जाएं। अगर आप मानते हैं कि पेंशनरों को उनका हक मिलना चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पेंशन वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सदस्यता सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि एक आवाज को ताकत देती है और यह ताकत जितनी बढ़ेगी उतना ही यह मुद्दा मजबूती से उठेगा। इसी तरह की सच्ची और जरूरी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए। मैं था रामू काका और आप देख रहे थे पेंशन वॉइस। धन्यवाद।